हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, कैसे हो आप? कमेंट करके बताइए। और क्या चल रहा है इस समय? दोस्तों, कल जैसे हमने आपको पढ़ाया था आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र, रेलवे घटना चक्र चल रहा है। और उसमें मैंने कल आपका पहला वीडियो डाला था। और हाँ दोस्तों, मैं हमारा प्लान कितने का है? 100 वीडियो कोर्स। हमारा प्लान क्या है? 100 वीडियो कोर्स, ठीक है। जो कि मैं कल पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसे देख भी सकते हैं। और ये टोटल हमारे घटना चक्र 17 साल के आए हुए प्रश्न रहेंगे, जो रेलवे में 17 साल आ चुके हैं, ठीक है। किसी न किसी वर्ष ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पूछे गए हैं। और रेलवे ऐसे प्लेटफार्म है दोस्तों कि वो अपना क्वेश्चन रिवीजन करता रहता है, ठीक है। यानी वही क्वेश्चन अगले साल या 2-4 साल बाद इधर उधर करता रहता है। इसलिए हम घटना चक्र अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं बेसिक लेकर चलूँगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं अगले सवाल। क्या कहता है सवाल? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। तो मानिए दो संख्या क्या है आपकी? यक्स है। यक्स मान लेते हैं, यक्स और वाई। कहता है इनके अंकों का योग कितना है? 14 है। फिर क्या कहता है? कहता है यदि उनमें से 36 जोड़ा जाता है, यदि इनमें से 36 जोड़ दिया जाता है, संख्या है जो आपकी, ये इनमें से 36 जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? 36 जोड़ दिया जाता है, तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो इनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे आपका मैंने 83 लिख दिया, ठीक है। समझना इधर ध्यान से। जैसे मैं आपका 83 लिख दिया दोस्तों, इसे हम 30 अर्थात इकाई का अंक गुणे 10 गुणे दहाई का अंक लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखा जाता है। जैसे 10 अट्ठे 80 हो गया, गुणे 3, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो 80 3 कितना हो गया? 83। अर्थात इससे और अगर कोई दूसरी संख्या हम लेते हैं, जैसे 4632, इसमें हम लिखेंगे इकाई का अंक गुणे 10 प्लस 10 गुणे दहाई का अंक प्लस 100 गुणे सैकड़ा का अंक प्लस 1000 गुणे हजारवां का अंक, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। और इसे लिखेंगे तो यही आएगा 4632। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि संख्याएं इस तरह लिखी जाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने वाला था, ठीक है। तो देखिए, इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक, ठीक है। गुणा है यहाँ पर प्लस 36 बराबर, यहाँ भी लिख दें इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक, ठीक। देखते हैं, इसे हल करेंगे तो ये आपका आएगा 10x प्लस ये x इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस x, ये आपका प्लस 36, ये आएगा 10y, ये इधर आएगा माइनस y। तो ये आपका आएगा 9x प्लस 36 बराबर 9x, 9y क्या है? y है ना इधर, ठीक है। अब आगे इसे देखते हैं तो यहाँ पर आएगा 9x माइनस इधर आ जाएगा तो 9y हो जाएगा माइनस का, और ये 36 उधर चला जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा,
और ये आपका माइनस का 36 है, तो 9 चौको 36, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। दोस्तों ये आपका समीकरण, हम इसे 1 लिख देंगे और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या निकलता है। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर -4, y प्लस माइनस की है तो कट जाएगी, ये आपका 2x हो जाएगा बराबर, ये आपका 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, अर्थात x का मान, एक अंक का मान हमें पता चल गया। दूसरे अंक का मान अर्थात y का मान निकालेंगे, y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देंगे तो हमारा निकल आएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 14, तो x का मान कितना निकल रहा है 5, तो प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना आ गया 9। सवाल में क्या पूछ रहा है, दोनों अंक में से छोटा अंक कौन सा है, दोनों अंक में से छोटा अंक कौन सा है, तो ये आपका 5, आंसर आपका कितना आएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार है दोस्तों, जैसे हमें एग्जाम में करना है तो इसे तुरंत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में बिल्कुल इसे फास्ट तरीके से, ये सब थ्योरी जो समीकरण 1 ऐसे करके नहीं, यहाँ से समीकरण 1 और यहाँ निकाल के यहाँ से सीधा समीकरण 2 से ऐसे तुरंत कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बने रहे हमारे साथ, ओके। अगला सवाल क्या है, यदि किसी शहर की जनसंख्या, क्या कह रहा था सवाल, यदि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या बताइए। शहर की जनसंख्या माना कितनी है, यक्स है। कहता है शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है, इसे हम यक्स रख देंगे, ठीक है। कहता है शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, यानी ये शहर की जनसंख्या मान लिया हम यक्स है, ठीक है, ये माना है यक्स है। कहता है उसके 5वें भाग से, तो यक्स का 5वां भाग कितना हो जाएगा, यक्स बटे 5, 5वें भाग से 5000 अधिक है, यही कह रहा है ना, 5वें भाग से 5000 अधिक है, अर्थात 5000 अधिक है, ठीक है। ये संख्या है आपकी, इसके संख्या के 5वें, अर्थात संख्या के 5वें, तो यक्स बटे 5 हो जाएगा, 5वें भाग से 5000 अधिक है, ठीक है। यही सवाल है, देखते हैं। तो जनसंख्या हम निकाल लेंगे, तो आपका यक्स वाला पोर्शन इधर ले आएंगे, तो यक्स ये इधर आ जाएगा, तो माइनस यक्स प्लस 5 और बराबर 5000 इधर रहेगा, ठीक है। तो इधर इसको हल कर लेंगे 5, तो आपका 5x माइनस ये x हो जाएगा, 5000 इधर वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 5x में 1x चले गए तो कितना आएगा 4x बटे 5 बराबर 5000, तो उधर गुणा हो जाएगा इसका, 4x बराबर 5000 गुणे 5, तो ये आपका 25000 हो जाएगा, और ये x का है तो इधर ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भाग दे देंगे, कितना आएगा भाग इसका, देखते हैं। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। जनसंख्या आपकी कितनी निकलेगी 6250, कितनी हो गई 6250, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, ठीक है।
तो आपका आंसर इसका इतना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए भाई अब आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, सवाल अच्छे से समझ लें। ठीक है, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हों, यदि उसे दोनों विषय में कुल 128 अंक मिलते हों तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले हैं। देखते हैं। तो मान लेंगे अंक गणित में कितने मिले हैं। माना अंक गणित में मिले अंक यक्स है। कितना है, यक्स है। कहता है अंक गणित के 1/3 अंग्रेजी में मिलते हैं। अंक गणित का 1/3 अर्थात यक्स बचे 3 अंक अंग्रेजी में मिलेंगे। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है कि यदि दोनों में कितने उसे अंक मिले हैं 128, दोनों विषय में कितने अंक हैं 128, तो अर्थात इन्हें जोड़ दें। यक्स प्लस यक्स बटे 3 बराबर 128। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे, यही तो सवाल कह रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 3, ये आपका 3 यक्स प्लस यक्स 128, 3 1 4 100 हो गया और इधर 128 हो गया। ठीक है, 4x बराबर 128 गुणे 3 तो 4 3 12 4 दूनी 8 अर्थात यक्स का मान कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। यक्स का मान कितना आ गया आपका 96 और यक्स क्या है आपके अंक गणित में मिले अंक है। ठीक है, तो अंक गणित में अंक कितने मिले हैं 96। दोस्तों इसकी दूसरी भी विधि है और उसे भी कहो तो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। उसे हम अनुपात के नियम से, जैसे क्या कह रहा है सवाल, अंक गणित में मिले अंक अंग्रेजी के कितने हैं, एक अंग्रेजी में 1/3 कितने हैं 1/3, तो हम इंग्लिश अनुपाते मैथमेटिक्स। ठीक है, 1 बटे तो 1 अनुपाते 3 अनुपाते मैथमेटिक्स, इनका अनुपात क्या है 1 अनुपाते 3 का। ठीक है, सवाल कहता है इनके दोनों को मिलाकर अंक कितना आता है 128 अर्थात 1 और 3 अनुपाते 4 कितना है आपका 128, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो हम 1 अनुपाते का मान निकाल लेंगे, तो अनुपाते 1 का मान कितना आएगा 128 बटे 4 यानी 4 3 12 4 दूनी 8। अनुपात 1 का मान कितना आ गया 32, तो अनुपात 3 का मान निकाल लेंगे तो 32 गुणे 3 कर देंगे तो 96। तो आपका कितना मैथमेटिक्स का कितना आ गया 96। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछ लेता कि इंग्लिश का अंक कितने हैं तो आपके इंग्लिश के अंक कितने आ गए 32, लेकिन पूछा क्या है मैथमेटिक्स का। चलिए देखते हैं अगला सवाल, छोड़ देते हैं इसे। दोस्तों कौन सी आपकी मेथड अच्छी लगी, कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। कहता है यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा।
दोस्तों देखिए, आपका एग्ज़ाम है और क्वेश्चन पेपर है। आपको ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका बिल्कुल सही सटीक और क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे अब अगला प्रश्न है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ दिमाग लगाएं। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का करिए और देखते हैं, समझ जाइए, ठीक है। सवाल की थोड़ा भाषा क्या है, दूसरे हिसाब की देखते हैं। यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों को योग के गुनी है, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है, यदि 2 अंक आपके समझ क्या है, x और y, कहता है उनके अंकों के योग के गुनी है, तो इन अंकों के योग के गुनी है, ठीक है। ये सवाल कह रहा है के गुनी है। अब क्या कह रहा है, अंकों के गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से, अब कहता है अंकों को आपस में बदल देने से, बदल दिए भाई हमने अंकों को, कहता है अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है, अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा। सवाल कह रहा है बनी संख्या उन संख्या के अंकों का योग है, अर्थात संख्या के अंकों का योग है जिनमें गुणा किया जाए। समझना, ठीक है, जिनमें गुणा किया जाए, यही कह रहा है ना, जिसे गुणा किया जाए। तो हम गुणा किसे करेंगे, मान लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आपका p मान लिए, ठीक है। देखते हैं, अब ये अंक हैं तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसे इकाई का अंक, जैसे मैंने पिछले बताया था, ठीक है, इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक बराबर के x प्लस वाई। देखेंगे अब आ जाएगा, क्या थोड़ा भाषा इसकी चेंज थी, ठीक है। तो इसे हम लिखें 10y प्लस x बराबर के x प्लस वाई। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इसे देखते हैं, तो ये हो जाएगा x, सही है, इसे लिखे हैं ना यहाँ पर हम, तो x और यहाँ पर ये होगा और यह 10y प्लस x इंटू, ठीक है, ये इतना है। तो अब उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये संख्या इतनी है ना x y, तो इकाई दहाई ऐसे फिर सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका है x y बराबर, तो ये यहाँ हो जाए इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक बराबर पी एक्स प्लस वाई। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने से, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने से, ठीक है, देखते हैं, जोड़ देते हैं समीकरण, दोनों पक्षों को जोड़ देंगे। तो ये आपका समीकरण ये है, तो ये आ जाए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर के एक्स प्लस वाई प्लस यह हो जाएगा p x प्लस वाई। तो ये आपका हो जाएगा 10 1 11x प्लस 11y बराबर, क्योंकि ये 10x ये है और 1x ये 10y ये 11, ठीक है, तो 11x प्लस 11y हो गया। और इधर से हम ये कामन ले लेंगे, x प्लस वाई कामन ले लेंगे, ठीक है, और ये बचा क्या, k प्लस p, ठीक है।
चलिए यहाँ पर 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, और तो ये x प्लस वाई और k प्लस पी, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, तो अब ये p का मान है हम निकाल लेंगे। तो क्या बचा, 11 बराबर k प्लस पी, तो p का मान कितना आएगा देखते हैं यहाँ पर। तो 11 माइनस के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 11 माइनस के, शायद यही आपका आंसर है, देखिए, ठीक है। तो ये इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल 301 तथा 501 के बीच की ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाजित हैं, उनका कुल योग कितना होगा। देखिए 301 और 501 कहता है इन्हें और इन्हें भी लेकर, ठीक है, कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं उनका कुल योग। जो 7 से विभाजित है, इनके बीच की ऐसी संख्याएं जो आपकी 7 से विभाजित हैं, ठीक है, यानी 7 से पूरी पूरी कट जाएं, तो उनके अंकों का योग, मतलब उन संख्याओं का योग है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो इसे देख लेते हैं। 301 क्योंकि योग है तो 7 7 का डिफरेंस होगा, तो आपका 308 7 15, तो 315 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 501 को भी कह रहा है लेकर के, तो देखेंगे 501 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 7 49, 49 से अर्थात 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 499, तो 7 7 49 और फिर 9 बचेगा, तो 2 हासिल आगे जाएगा। फिर इसमें 7 7 से 49 और ये आपका 97, फिर देखेंगे तो ये आपका शायद 497, 7 7 49 और 7 1 7, तो ये आपकी क्या है, श्रेणी बन गई। दोस्तों ये आपका प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद 301, ये आपका अंतिम पद हो गया 497, और अंतर कितने का है, 7 का। अंतर कितने का है, 7 का, यानी ठीक है सर्वांतर, ठीक है। तो अब अगर आपको इतना पता है तो हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, योग का आपका सूत्र क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और यहाँ अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, यही सर्वात्मक को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्लस 1। दोस्तों इस सूत्र में आप मान रख देंगे तो आपका निकल आएगा, ठीक है, योग। तो रख देते हैं, आइए देखते हैं। प्रथम पद आपका क्या है 301, तो 301 प्लस 497 बटे 2, ये आपका अंतिम पद 497 माइनस 301 बटे डी आपका 7 है, प्लस का 1 का 7, इसे हल करेंगे 7 1 8 और 9 4 3 798, 2 इधर इसे घटाएंगे तो 7 में 1 गए 6 और 9 196 प्लस 1 बटे 7, इसे हल करेंगे तो 7 196 प्लस 7, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा 2 त्याहीं 6, 2 नाम 18, 2 नाम 18, ये आपका आ जाएगा 7 6 13 और 7 6 13, 9 1 10, 203/7। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 नहीं 63 और 7 अर्थात कितना 399 गुणे 29। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा आपका आएगा, मैं कर लिया हूँ, 11,571 इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।